नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो पहले उस अध्याय को भी जरूर सुन लीजिएगा। रसपान कीजिए इससे आगे की कथा का। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब ऋषिगणों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे भी मैंने सुने हैं वैसे ही विस्तार पूर्वक कहता हूँ। आप सभी सावधान होकर सुनिए। हे नारद, पहले भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वो मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रेत धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्यूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते ही देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा। बाल पकड़कर खींचने के बाद वह द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। उसके बाद पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से भरे वे वन के फलों को खाकर अपना जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, उसी प्रकार पांडवों के शरीर में भी बाल हो गए थे। इस प्रकार दुखी पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकीसुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विह्वल होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़े मन से, बड़ी प्रसन्नता से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र ही नमस्कार किया। उन दुखी पांडवों को मृग की खाल के वस्त्रों को पहने देख और पूरे शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई उन्होंने देखा। इस तरह दुखी पांडवों को देखकर भगवान कृष्ण बड़े दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हो गए। विश्व के आत्मा, बाहों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने के लिए ऐसे उद्धत हुए जैसे श्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर क्रोध आया था। उसी प्रकार क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा जी का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता है, ये कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगत पते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारणों के कारण, वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं और मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचर संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य हैं और आप ही सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने ही घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख और प्रेम विह्वल हुए सभी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर जंगली कंद, मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने
उन्हें बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से भी किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृद पांडवों को और व्रत को धारण किए हुए द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से इस प्रकार हितकारी वचनों में बोले, हे राजन, हे महाभाग, अब मेरा वचन भी सुनो। आपने ये प्रश्न अपूर्व किया है, इसको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर तो गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं पता है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र होने के नाते या फिर तुम हमारे भक्त हो इस कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, इसलिए क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास, निमेष, महीने के दोनों पक्ष, घड़ियाँ, प्रहर, त्रिपहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है वह सब, और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गढ़ैया, सोते, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की समस्त औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, इसलिए पूजने योग्य नहीं है। ये मास मलरूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और सभी शुभ कर्मों में अग्राह्य है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रभारहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरने के समान हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर ये धरती पर साष्टांग दंडवत कर, हाथ जोड़कर, नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर बड़ी ही गदगद वाणी से बोला। सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हुए कहने लगे कि इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर मौन हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण। इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्मरूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोला। तब नारायण भगवान ने देवर्षि नारद को मलमास द्वारा कही गई जो भी बातें बताई वो सब आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर आज का ये अध्याय भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा।